जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फ्रॉम मीन्स। आज हम GS1 ज्योग्राफी का PYQ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली 2025 में जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। हाउ आर क्लाइमेट चेंज एंड द सी लेवल राइज अफेक्टिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी आइलैंड नेशंस। 150 वर्ड में पूछा गया था। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं। पहले हम बता देते हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसे हम बता देते हैं कि हम डेली जो है आंसर राइटिंग करते हैं। जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होते हैं उसकी डेली आंसर राइटिंग हम करते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ ना हो तो हम PYQ डिस्कस करते हैं। और जो हमारा ये सीरीज चल रहा है, ये हमारा GS1 जो है कंप्लीट जो सोल्यूशन वो करने वाले हैं। काफ़ी बढ़िया हम डेली आंसर जो है वो लिखते हैं। साथ ही साथ आपको जो हिंदी और पंजाबी का जो मीडियम है, उन एस्पिरेंट्स को हम PDF प्रोवाइड करते हैं। आप भी अगर हमारे साथ डेली आंसर राइटिंग करोगे, ऐसे ही फॉर्मेट में आप डेली लिखोगे, तो आपका जो आंसर राइटिंग का डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहेगा और धीरे-धीरे आप जो आंसर स्किल है वो भी डेवलप कर पाओगे। ठीक है? तो जल्दी से आंसर करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम इंट्रोडक्शन में बताएँगे कैसे ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज, बेसिकली ये थीम है, रिपीटेड थीम है ये सी लेवल राइज पे और क्लाइमेट चेंज पे। ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमारा जो इंट्रोडक्शन रहना चाहिए, वो रहना चाहिए जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे IPCC की जो रिपोर्ट है, वो हमें मेंशन करनी चाहिए। ठीक है? उसके साथ अगर हम शुरुआत करेंगे तो हमारे आंसर की जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है? रेदर देन अगर स्पेसिफिक की टर्म को डिफाइन करने लगे, जैसे सी लेवल राइज क्या है, अगर इसे डिफाइन करने लगोगे तो ये हमारे आंसर जो है काफ़ी वीक जो है इंट्रोडक्शन में हो जाएगा। हम जो रिपोर्ट्स हैं उसे मेंशन करेंगे। आपको यही माइंड में रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो है माइंड में जो रिपोर्ट्स हैं उनके जो डेटा है वो याद रखने हैं। ठीक है? जो सिंपल डेटा है वो याद रखने हैं। अभी हम जो डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो रिसेंट जो 2023 का PYQ है उसकी स्टेटमेंट है। ठीक है? तो वो हम लिखने वाले हैं। जल्दी से लिखते हैं। शुरू करेंगे दी IPCC इसकी जो फुल फॉर्म है, आई होप आपको ये पता होगा। प्रोजेक्ट अ 1 मीटर प्रोजेक्ट अ 1 मीटर सी लेवल राइज बाय 2100। ठीक है? तो 2100 इस टाइम पीरियड तक ये जो प्रोजेक्ट है, IPCC ने बताया कि 1 मीटर जो सी लेवल है वो राइज होने वाला है। तो ऐसा जो डेटा है आपने प्रोवाइड करना है और ये जो स्टेटमेंट भी था। ठीक है? ये जो 2023 का जो एग्जाम हुआ है उसमें एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट से उसने शुरुआत की थी और जो पूछा था कैसे जो सी लेवल है वो इंडिया और ओवरऑल जो वर्ल्ड है उस पे कैसे इम्पैक्ट करने वाला है। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अभी पूछा, लेकिन अभी जो उसका फोकस है वो मेनली आइलैंड नेशंस के ऊपर है। ठीक है? तो ये काफी न्यूज़ में रहते थे। अभी हम लगभग जो आइलैंड्स है उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट आगे लिखते हैं थ्रेटनिंग। इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। थ्रेटनिंग आइलैंड्स नेशंस इकोसिस्टम कोमा इकोनॉमिक्स। आगे हम जो इसका जो इम्पैक्ट रहने वाला है वो बताने वाले हैं। आगे हम जो मेन बॉडी पार्ट है उसमें भी ये बताएंगे। ठीक है? इकोनॉमिक्स एंड एंड हैबिटेबिलिटी मेकिंग क्लाइमेट चेंज एंड एग्जिस्टेंशियल एंड एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस। तो ऐसा जो है इंट्रोडक्शन हम लिख सकते हैं। जो अभी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसे हम जो है अंडरलाइन कर सकते हैं। 1 मीटर सी लेवल राइज बाय 2100। तो ये रिपोर्ट्स है, इसे आप कंप्लीट जो है अंडरलाइन कर सकते हो। थ्रेटनिंग आइलैंड नेशंस, इकोसिस्टम, इकोनॉमिक्स, हैबिटेबिलिटी, मेकिंग क्लाइमेट चेंज अंडरलाइन करेंगे एंड एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस। ठीक है? तो ये चैलेंजेस जो है रहने वाले हैं। अभी हमने क्वेश्चन की जो कोर डिमांड है उसमें उसने पूछा था, उसने 2 कोर डिमांड में पूछा था। पहला उसने पूछा था कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो इफेक्ट करने वाला है वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी आइलैंड्स। कैसे क्लाइमेट चेंज है वो इम्पैक्ट करने वाला है वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी आइलैंड्स। पहले हम क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो बताएंगे। ये हमारी जो फर्स्ट कोर डिमांड रहेगी। और दूसरी जो कोर डिमांड है वो रहेगी कैसे जो सी लेवल राइज है वो इम्पैक्ट कर रहा है मैनी आइलैंड नेशंस को। तो पहले जो हमारी हमारा जो फर्स्ट हेडिंग रहेगा वो रहेगा इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। लेकिन उससे पहले हम जो है एक जो डायग्राम है जिसमें हम ये बता सकते हैं जो आइलैंड्स हैं उसकी लोकेशन। ठीक है? जो आइलैंड्स हम आगे एग्जाम्पल में लिखेंगे उसकी जो लोकेशन है वो बताएंगे। तो जल्दी से पहले हम एक क्विक जो मैप है वो ड्रॉ करते हैं। यहाँ से शुरू करने वाले हैं। हमने आपको चैनल पे ये बताया कैसे 30 सेकंड में जो वर्ल्ड की मैप है वो ड्रॉ कर सकते हो आप। तो ऐसे जब भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में जो है मैप भी आना चाहिए। ठीक है? कैसे भी करके आपको जो है शॉर्ट मैप ड्रॉ करना है। जल्दी से ड्रॉ करते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे इस तरीके से। ठीक है? तो हमने जो है चैनल पे आपको बता रखा है किस तरीके से आप जो है जो मैप है वो ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है? हम जो है शॉर्ट मैप जो है वो बनाएंगे। इस तरीके से आप जो है मैप बना सकते थे। यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका है उसकी लोकेशन बनाने वाले हैं। ठीक है? कुछ इस तरीके से। ठीक है? ऐसे और ऐसे। यहाँ पे हमारा प्यारा भारत। ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं वो आ जाएंगी। ठीक है? यहाँ पे रफली आप ऐसे दिखा सकते हो। और यहाँ ऊपर से ऐसे रशिया से नीचे आता हुआ यहाँ पे जो है यूरोप की जो कंट्रीज हैं इस तरीके से। ठीक है? और यहाँ ऐसे इस तरीके से आप जो है मैप ड्रा कर सकते थे। यहाँ पे अभी हम जो है ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन वो बताएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है? हमने इतनी स्पेस क्यों छोड़ी है यहाँ पे, क्योंकि मेनली जो आइलैंड्स है जो खतरे में पैसिफिक ओशन में वो लाई करते हैं। ठीक है? अभी हम जो आइलैंड्स है वो बताएंगे। पहले हम जो मैप है वो कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे जो आइलैंड्स है वो बताएंगे। यहाँ श्रीलंका, यहाँ मैदागास्कर। ठीक है? और यहाँ पे जो स्मॉल आइलैंड। ठीक है? तो ये वर्ल्ड की जो बेसिक मैप है आपने ऐसे जो विदिन 30 सेकंड ड्रॉ करनी है।
ठीक है, हमने आपको समझाने के लिए तो थोड़ा स्लो जो है ड्रॉ किया, आप इसे 30 सेकंड में ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं आइलैंड्स की वो बताएंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाहामा आइलैंड, ठीक है, यहाँ पे जो है बाहामास आइलैंड्स हैं, बाहामा आइलैंड्स। और यहाँ पे हमारे जो इंडिया के बिल्कुल पास में ये है मालदीव्स, यहाँ पे हम लिखेंगे मालदीव्स, ठीक है। चाहे तो हम इसे बॉक्स में कर सकते हैं इनको, ठीक है। अभी हम मेनली जो आइलैंड्स हैं जो खतरे में वो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे दिखा सकते हैं जो मार्शल आइलैंड्स हैं, ठीक है, मार्शल आइलैंड्स, मार्शल आइलैंड, ठीक है, यहाँ पे। और बिल्कुल नीचे यहाँ पे जो है वो है कृप्ति आइलैंड, ये भी काफ़ी जो है खतरे में है, कृप्ति कृप्ति आइलैंड, ठीक है। इसे हम बॉक्स में कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो एक दो लोकेशन यही है, बीच में ही है, यहाँ पे नज़दीकी, यहाँ पे जो सोलोमन आइलैंड है वो है, कुछ यहाँ पे इस तरीके से आप दिखा सकते हो, सोलोमन आइलैंड लिखेंगे, सोलोमन सोलोमन आइलैंड्स, सोलोमन आइलैंड्स, ठीक है। इस तरीके से आप बुक्स में कर सकते हो। यहाँ पे सोलोमन आइलैंड के ठीक नीचे यहाँ पे जो है वो है तुवालू आइलैंड, यहाँ पे जो है तुवालू आइलैंड्स जो है वो लाई करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक मैप है जो हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे इसका जो नेम है वो देना, ये मस्ट है। हमने क्या बताया, आइलैंड कंट्रीज, आइलैंड कंट्रीज और आइलैंड नेशंस, कंट्रीज लोकेशंस, लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख सकते हो क्लाइमेट, क्लाइमेट इम्पैक्टेड, क्लाइमेट इम्पैक्टेड, ठीक है। तो इसे हम जो है इस तरीके से आपने जो है इसे बॉक्स में करना है इस तरीके से, और ये फिगर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा जो वर्ल्ड की मैप है आपने शो ड्रॉ करके दिखानी थी वर्ल्ड की, इससे आपको जो है एक्स्ट्रा 1 मार्क्स जो मिलेगा, इसकी आपकी जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है वो भी एनहांस होती है। तो अभी मैं पेन जो है वो चेंज कर लेता हूँ, ये मैंने मैप ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया था ताकि आपको जो है क्लियरली विजिबल हो। तो ये अभी दूसरा पेन है वो यूज़ करने वाला। यहाँ पे अभी हम जो क्वेश्चन की फर्स्ट डिमांड है उसे लिखने वाले हैं, यहाँ पे हेडिंग देंगे, फर्स्ट जो कोड डिमांड है उसके बारे में लिखने वाले हैं, लिखेंगे हेडिंग देंगे इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। पहले हम जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है वो बताएंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो आइलैंड नेशंस है उसकी, ठीक है। तो पहले हम जो एक कनेक्टिंग जो लाइंस है वो कनेक्टिंग जो पैराग्राफ है वो ऐड करने वाले हैं, स्मॉल जो लाइन है वो लिखेंगे, लिखेंगे क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज कॉजेज, कॉजेज इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड टेम्परेचर, इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो राइज होने वाला है, इंक्रीज टेम्परेचर, कोरल ब्लीचिंग, कोरल जो ब्लीचिंग है वो कोरल ब्लीचिंग, इरेटिक वेदर्स, इरेटिक वेदर, कोमा एंड स्ट्रॉन्गर साइक्लोन, एंड स्ट्रॉन्गर साइक्लोन। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था साइक्लोन के ऊपर, कैसे जो सी लेवल जो टेम्परेचर राइज है उसकी वजह से जो साइक्लोन्स है उसकी फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये सब इंटर रिलेटेड है। अभी हम जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसे अंडरलाइन कर देते हैं, कोरल ब्लीचिंग, इरेटिक वेदर एंड स्ट्रॉन्गर साइक्लोन। तो अभी हम नेक्स्ट जो है विद एग्जांपल के साथ बताएंगे कैसे जो मालदीव्स है उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट है, फिजी और बाहामास जो आइलैंड्स है जो अभी हमने मैप में लोकेशन बताई है उनके ऊपर क्या इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, और जो तुलुवु आइलैंड है पैसिफिक ओशन में उसके बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे मालदीव्स, इसे बॉक्स में करेंगे। क्या क्लाइमेट इंपैक्ट इसके ऊपर जो देखने को मिलते हैं, कोरल रीफ्स डैमेज्ड, डैमेज्ड जो मेन इंपैक्ट है वो लिख रहे हैं, डैमेज बाय ओशियन, ओशियन वार्मिंग अफेक्टिंग, अफेक्टिंग टूरिज्म, ठीक है। आपको पता है जो मालदीव्स है उसकी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी डिपेंड करती है टूरिज्म के ऊपर, तो वो इंपैक्ट होने वाला है, टूरिज्म अंडरलाइन करेंगे, टूरिज्म एंड फिशरीज, एंड जो फिशरीज सेक्टर है उसे भी जो है इंपैक्ट करने वाला है, ठीक है। कोरल रीफ डैमेज हो जाएगा, ओशन जो है वार्मिंग की वजह से टूरिज्म और फिशरीज जो है वो इंपैक्ट होने वाला है। तो ये हम जो क्लाइमेट के चेंज के जो इंपैक्ट है मालदीव्स के ऊपर वो बताएं। नेक्स्ट आगे जो लिखेंगे फिजी के बारे में, यहाँ पे लिखेंगे फिजी एंड बाहामा आइलैंड, एंड बाहामा आइलैंड। अभी इनका जो कॉमन पॉइंट है वो लिखेंगे, यहाँ पे बताएंगे हिट बाय, यहाँ पे जो है साइक्लोन्स काफ़ी देखने को मिलते हैं, हिट बाय फ्रीक्वेंट, हिट बाय फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स डैमेजिंग, डैमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डैमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डैमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये आप बता सकते थे। नेक्स्ट आगे आगे हम जो है एक एग्जांपल वो दे देते हैं, जो तुलुवास आइलैंड्स है उसके बारे में, तुलुवु आइलैंड, इसके ऊपर क्या इंपैक्ट रहने वाला है क्लाइमेट चेंज का वो बताएंगे। यहाँ पे जो है रेनफॉल काफ़ी जो है इंक्रीज हो जाता है, रेनफॉल वेरिएबिलिटी, रेनफॉल वेरिएबिलिटी थ्रेटन्स, वेरिएबिलिटी थ्रेटन्स वाटर, जो वाटर है उसे थ्रेट मिलता है, और जो फूड सिक्योरिटी है उसे, ठीक है। तो ये हमने जो एग्रीकल्चर है उसके साथ जो लिंक कर दिया, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी स्लैश देके लिख सकते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये हमने जो पॉइंट है फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर के साथ जो है लिंक कर दिया, रेन वेरिएबिलिटी कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमने जो क्लाइमेट चेंज के जो इंपैक्ट है, 3-4 जो आइलैंड्स है कैसे इंपैक्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज से वो बता दिए। आगे हम जो है सी लेवल राइज है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो हम एक जो डायग्राम है, एक फ्लो चार्ट है वो बता देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट में बताएंगे, जो फॉन्ट साइज है वो आप छोटा रखेंगे, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज
ठीक है। इसकी वजह से क्या होने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसका एमिशन होने वाला है, एमिशन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होने वाला है, जो पोलर आइस मेल्ट है वो मेल्ट करने वाला है, ठीक है। जो ग्लेशियर है वो मेल्ट करने वाले हैं बेसिकली, लिख सकते हैं पोलर ग्लेशियर मेल्टिंग, मेल्टिंग। इसकी वजह से जो पोलर ग्लेशियर मेल्टिंग है वो हो रहा है, और इसकी वजह से जो है सी लेवल राइज हो रहा है, सी लेवल राइजिंग, ठीक है, सी लेवल राइजिंग। और जो सी लेवल राइजिंग होगा तो फिर से जो क्लाइमेट चेंज है ये होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये होना जो है शुरू हो जाएगा, इसकी वजह से साइक्लोन्स ऐसी एक्टिविटी जो होने वाली है उसकी वजह से फर्दर क्लाइमेट चेंज। तो ये हमने क्या बताया, जो ज्योग्राफी की एक इंपॉर्टेंट की टर्म है वो यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फिगर, इसका नेम जो देने वाले हैं बताएंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आई होप आपने ये पढ़ा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इसे हम जो बुक्स में करेंगे, ठीक है। तो आगे हम जो क्वेश्चन की सेकंड जो कोड डिमांड है उसके बारे में लिखने वाले हैं, सेकंड हेडिंग देंगे। अभी हम जो इम्पैक्ट्स हैं सी लेवल राइज के वो बताने वाले हैं, लिखेंगे इम्पैक्ट ऑफ सी लेवल राइज, सी लेवल राइज, ठीक है। इस तरीके से अंडरलाइन के साथ हेडिंग जो है उसे लिखने वाले हैं। अभी हम जो रिपोर्ट है वो मेंशन करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी, जो रिपोर्ट है 2021 की, जो ऊपर जो रिपोर्ट मेंशन की है वो भी 2021 की है, 6th रिपोर्ट जो आईपीसीसी वो मेंशन कर रहे हैं हम, अंडरलाइन करेंगे। क्या कहता है ये, मेल्टिंग, मेल्टिंग ग्लेशियर, बेसिकली जो रीजन है सी लेवल राइज का वो बता रहे हैं, ग्लेशियर्स एंड पोलर polar ice sheets, polar ice sheets contribute, contribute significantly, contribute significantly, significantly to sea level, sea level rise। तो जो रीजन है पहले हमने वो बताया सी लेवल राइज का क्या रीजन है, ठीक है। मेल्टिंग जो ग्लेशियर्स हैं, कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, मेल्टिंग ग्लेशियर, और पोलर आइस शीट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सी लेवल राइज के लिए, ठीक है, सी लेवल राइज के लिए। नेक्स्ट अभी हम जो आइलैंड है जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो इम्पैक्ट हो रहे हैं इसकी वजह से वो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले क्रिप्टी आइलैंड, क्रिप्टी जो आइलैंड है उसके बारे में इस बॉक्स में करेंगे। ये क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस टाइडल फ्लडिंग, जो फ्लडिंग है इसी इसके ऊपर वो इशू जो है वो फेस कर रहा है, फ्लडिंग, टाइडल फ्लडिंग, एंड इसे हम बॉक्स में कर सकते हैं, काफी बढ़िया कीवर्ड है टाइडल फ्लडिंग एंड लैंड लॉस। जो इसकी जो लैंड है, जो कोस्टल एरियाज है उसका जो लॉस है इसे देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्रिप्टी आइलैंड के ऊपर जो इम्पैक्ट है सी लेवल राइज का वो हमने बता दिया। नेक्स्ट आगे मुझे बताने वाले मार्शल आइलैंड के बारे में, मार्शल, मार्शल आइलैंड्स, मार्शल आइलैंड्स बुक्स में करेंगे। क्या इम्पैक्ट है इसके ऊपर सी लेवल राइज का, फेसिंग, फेसिंग परमानेंट, परमानेंट सबमर्ज, परमानेंट सबमर्ज ऑफ, ऑफ कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज जो है मार्शल आइलैंड के वो सबमर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप चाहे तो जो मालदीव है उसकी एग्जांपल भी यहाँ पे लिख सकते हो, जो 80% जो लैंड है ड्यू टू 1 मीटर जो एलिवेशन है उसकी वजह से हाई रिस्क ऑफ सबमर्शन जो है मालदीव में देखने को मिलता है। तो सबमर्ज कोस्टल आइलैंड यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो एंड मालदीव, ठीक है। मालदीव का भी यही सेम केस है, यही सेम केस है, जो परमानेंट सबमर्ज है कोस्टल एरिया वो देखने को मिल रहा है मालदीव में। नेक्स्ट एक जो और पॉइंट है वो ऐड कर देते हैं, सोलोमन आइलैंड के बारे में, जो हमने डायग्राम में बताया था, सोलोमन आइलैंड्स, सोलोमन आइलैंड कैसे छोटे में बताएंगे, सबमर्ज, ये भी जो है सबमर्ज हो रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रीलोकेशन है वो हो रहा है, ठीक है, फोर्सिंग, फोर्सिंग रीलोकेशन। तो जो रीलोकेशन है लोगों की उसे जो है फोर्स कर रहा है, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट हमने जो है पॉइंट जो है बता दिए, इस तरीके से आप इसे जो पॉइंट में लिख सकते हो, ठीक है। अभी हमारे पास स्पेस है तो जल्दी से कंक्लूड करते हैं। आइलैंड, आइलैंड नेशंस आर, आइलैंड नेशंस आर क्लाइमेट, क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट क्राइसिस फ्रंटियर, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा आइलैंड, जो आइलैंड नेशंस है उसके ऊपर देखने को मिलेगा क्लाइमेट चेंज का, तो वही लिख लें क्लाइमेट फ्रंट लाइन, फ्रंट लाइनर्स, काफी बढ़िया कीवर्ड है, आप इसे यूज कर सकते हो, क्लाइमेट क्राइसिस फ्रंट लाइनर्स, ठीक है। आगे लिखेंगे जो अर्जेंट जो नीड है पॉलिसीज की उसके बारे में, अर्जेंट ग्लोबल एफर्ट्स आर नीडेड, आर नीडेड फॉर, नीडेड फॉर एमिशन कट, एमिशन कट, ठीक है। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे कम करने के लिए जो एमिशन कट है वो होने चाहिए, ठीक है, एमिशन कट्स, कोमा आगे लिखेंगे अडेप्टेशन फंडिंग, अडेप्टेशन फंडिंग ये होना चाहिए, अडेप्टेशन फंडिंग। नेक्स्ट आगे एक एंड रीसेटलमेंट, जो रीसेटलमेंट प्लानिंग है वो होना चाहिए, रीसेटलमेंट, रीसेटलमेंट प्लानिंग, रीसेटलमेंट प्लानिंग टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट देयर फ्यूचर, देयर फ्यूचर, ठीक है। तो ये हमने जो क्या एफर्ट्स रहने चाहिए बेसिकली वे फॉरवर्ड जो है वो बताया इन द कंक्लूजन। तो ये था कंप्लीट आंसर। जल्दी से जो कीवर्ड्स हैं उसे हम अंडरलाइन कर देते हैं, जैसे रेजिलिएंट प्लानिंग कीवर्ड है अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा।
हाउ आर क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज अफेक्टिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी आइलैंड नेशंस। पहले हमने जो रिपोर्ट है आईपीसीसी की वो बताइए कैसे 1 मीटर जो सी लेवल राइज है वो हो जाएगा 2100, ठीक है, 20 इन द ईयर ऑफ 2100, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसकी वजह से जो इकोसिस्टम है, इकोनॉमिक्स है और जो हैबिटेबिलिटी है वो जो इम्पैक्ट होने वाली है क्लाइमेट चेंज की वजह से। उसके बाद हमने जो आइलैंड्स है उसकी लोकेशन ऑन मैप दिखाई है, ठीक है। आप भी ऐसा जो मैप है वो ड्रॉ कर सकते थे और आगे भी जो इसी थीम पे अगर क्वेश्चन आने वाले हैं तो ऐसा जो मैप है आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मैप ऐसा होना चाहिए जो कम स्पेस में ड्रॉ हो जाए और जो हमारा जो मेन मोटिव है वो भी फिल हो जाए, जो हमने लोकेशन बताई है आइलैंड्स की वो भी, ठीक है। उसके बाद जो कोर डिमांड में फर्स्ट जो डिमांड थी उसकी इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है इन जो आइलैंड नेशन के ऊपर वो बताया, ठीक है। पहले जो हमने मालदीव्स के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करने वाला है क्लाइमेट चेंज, कोरल रीफ जो है वो डैमेज होने वाला है और जो टूरिज्म सेक्टर और फिशरीज है ये नेगेटिवली इम्पैक्ट होने वाला है। फिजी एंड बाहामास आइलैंड के ऊपर हमने बताया कैसे जो फ्रिक्वेंट जो साइक्लोन्स है वो देखने को मिल रहे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो रहा है। उसके बाद जो तुवालू आइलैंड है वहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल की वजह से जो फूड सिक्योरिटी है और एग्रीकल्चर है उसमें हमें जो इशूज़ है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो ये फ्लो चार्ट है आप ऐसे बना सकते थे, आप ऐसे जो एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। ऐसा जब भी क्लाइमेट चेंज और सी लेवल पे क्वेश्चन आए तो आप ऐसा जो मैप है आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन की सेकंड डिमांड थी इम्पैक्ट ऑफ सी लेवल राइज, ये बताने थे। सबसे पहले हमने जो रीजंस है विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट वो बताया, ठीक है। मेल्टिंग ग्लेशियर, पोलर आइस शीट्स, इसकी वजह से जो है सी लेवल राइज हो रहा है। उसके बाद कैसे जो क्रिप्टी आइलैंड है वहाँ पे टाइडल फ्लडिंग है और जो मार्शल आइलैंड्स और मालदीव्स है वहाँ पे जो लैंड सबमर्ज्ड है वो हो रहा है, परमानेंट लैंड जो है वो सबमर्ज हो रहा है, ठीक है, कोस्टल एरिया का। और जो सोलोमन आइलैंड्स है उसके बारे में बताया कैसे ये सबमर्ज हो रहा है और फोर्स कर रहा है रिलोकेशन ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये जो रिलोकेशन का जो सबसे बड़ा इशू है सोलोमन आइलैंड्स में हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमने जो एक लाइन ऐड की है यहाँ पे, जो आइलैंड नेशंस हैं आर क्लाइमेट क्राइसिस फ्रंट लाइन, ठीक है। तो जो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आइलैंड नेशन के ऊपर देखने को मिलेगा, इसलिए जो अर्जेंट ग्लोबल जो एफर्ट्स है वो नीडेड है फॉर इमिशन कट्स, अडेप्टेशन फंडिंग एंड रीसेटलमेंट प्लानिंग टू प्रोटेक्ट देयर फ्यूचर, ठीक है। तो ऐसा जो कंक्लूजन है आप लिख सकते थे। ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, आई गेस क्वेश्चन नंबर 5 जो है नो फार्म जो प्राइमरी एक्टिविटी वो हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।